माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो में जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत बड़ी खबर, जो सीमा हैदर के लिए। जो सीमा हैदर को तो आप जानते ही होंगे, उसका निक नेम है सीमा भगोड़ी, ठीक है। तो आज वो पहुंच चुकी है हॉस्पिटल, ठीक है। इतने दिन से वो टेंशन में चल रही थी, ठीक है, कि भाई कैसे क्या करूँगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो है नहीं है, वो किसी और का बच्चा अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए अब उसने खेल रचा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप सब लोग भी नहीं जान रहे हो, पब्लिक भी नहीं जान रही है, ठीक है। अब वो ऐसा खेल खेलने जा रही है जिसकी हमें खबर भी नहीं है, पर मैं आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि ये अब देखो, जैसे 13 तारीख को होली आने वाली है, उसको पता है कि जो लोग मेरे ऊपर ध्यान रखते हैं, जो जितने भी बाहर के लोग मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, मेरी एक एक खबर पहुंचाते हैं, वो सब अभी हो जाएंगे होली में बिजी। तो जब तक मैं बच्चे को कहीं से भी जिसका एडॉप्ट कर रही है वहाँ से ले आऊँगी, 2-3 दिन तक मैं नाटक कर लूँगी कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, ठीक है। क्योंकि तुमने सबको फंसा लिया है, ठीक है। तो सबको पैसे देकर फंसा लेती है, ठीक है। और कोई पैसे से नहीं फंसता तो तू चमड़ी से फंसा लेती है, ठीक है। तो अब ये एक प्लानिंग रच रही है सीमा भगोड़ी के मैं अब क्या करूं। तो इसने अब दिमाग लगाया, इनके घर वालों ने, जो भाड़े का परिवार है, ये रामू काका है, सब लोगों ने एक प्लानिंग बनाई कि जैसे कि होली के टाइम आ रहा है, 13 तारीख को होली है, तो सब लोग हो जाएंगे बिजी। तो आज वो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है। अब 2-3 दिन की प्रोसेस उसको पता है, ठीक है, कि 2-3 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी और रामू काका मेरे लिए कहीं से एडॉप्ट बच्चा लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बच्चे को ले लूँगी और सब लोगों को बोल दूँगी कि मेरे बच्चा हो चुका है, ठीक है। और मेरे ये बच्चा हुआ है और ये हिंदुस्तान का बच्चा। एक बात भगोड़ी बताऊं तुझे, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद मत कर, तेरे लिए किसी और की ज़िंदगी बर्बाद मत कर, ठीक है। और तू जिसका बच्चा एडॉप्ट करेगी ना, वो भी एक माँ है, ठीक है, जिसका तू बच्चा एडॉप्ट कर रही है, ठीक है। और हमारे पास सारी खबरें आती है। जो तू ये प्लानिंग रच रही है ना, ये तेरी प्लानिंग हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये रोज रोज नाटक करना, यहाँ बोतलें चढ़ा देना, मैं आज हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, ये तो तू क्या सबको खरीद लेगी क्या भगोड़ी, ठीक है। हम लोगों को नहीं खरीद लेगी, ठीक है ना। चंद कुछ लोग हैं हमारे, जो हिंदुस्तान के चंद लोग, ठीक है, वो तेरे पैसों पर तेरी बजा सकते हैं, पर हम नहीं बजने वाले तेरे पैसों से, ठीक है ना भगोड़ी। समझी कि नहीं समझी तू, ठीक है। रोज रोज तेरे नाटक है, रोज रोज के चौसले, हम खुद परेशान हो गए हैं, ठीक है। और तूने प्लानिंग रची। तू एक बात बता, तू और अंजलि पहले वीडियो बनाते थे, तब तूने क्या बोला, अंजलि और हमारा महीना साथ साथ में ही चल रहा है, ठीक है। तो अंजलि के बच्चा पहले क्यों हो गया? तू तो बोल रही थी हमारे साथ साथ में महीना चल रहा है, ठीक है। तो अंजलि के पहले बच्चा कैसे हुआ? तू प्लानिंग से काम कर रही है भगोड़ी, पर तेरी प्लानिंग कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। अगर तू अंजलि के साथ में, तेरा बच्चा प्रेग्नेंट साथ में ही हुई हो तुम, तो तेरे साथ में, अंजलि के साथ में ही तेरा बच्चा हो जाना चाहिए ना, पर नहीं हुआ। तू प्लानिंग से काम कर रही है कि जैसे होली के टाइम पे सब बिजी हो जाएंगे, जब मैं बच्चे 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी, फिर घर पे लाके बोलूँगी ये देखो मेरा बच्चा हो गया, हिंदुस्तान की निशानी हो गई। तो वो जो पाकिस्तान की निशानी है, वो तेरे क्या लगते हैं? वो भी तेरे बच्चे ही है ना। अगर तू एक माँ होती ना, और एक माँ के दिल से जो अगर सोच रही होती ना, तो तुझे मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, ठीक है। तुझे ये खेल रचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू अगर एक माँ बनकर सोच रही होती, चलो ठीक है, तुझे काले जामफल लपुए से अगर प्यार भी हो गया, हम चलो मान लेते हैं कि तुझे काले जामफल लपुए से प्यार हो गया, ठीक है। तू उसे प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग के भी आ गई, चलो ठीक है, हमने ये भी मान लिया। तो तू कोर्ट कानून को मानती ना, उसी आधार से चलती ना, कि जब फैसला आएगा, जब देखा जाएगा। अभी तो मैं यहाँ रह रही हूँ, ठीक है। तो तुझे ये दूसरे बच्ची के चोचले करने की कहाँ जरूरत है? इसका मतलब तो सीमा भगोड़ी, तू बहुत बड़ी प्लानिंग से आई है हमारे हिंदुस्तान में। हाँ, तू धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही है। स्टार्टिंग में आई तब मैं हिंदुस्तान की सनातनी हूँ, इनको अगर रखना होगा तो मेरे 4 बच्चों को रखेंगे, ये काले जामफल के लिए तूने बोला। तो ये 5वां बच्चा कहाँ से आ रहा है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भगोड़ी। इसका मतलब तो तू बहुत बड़ी प्लानिंग रच रही है हमारे हिंदुस्तान के लिए।
हर रोज तेरे नए नए चोचले खुल रहे, हर रोज तेरा खुलासा हो रहा है भगोड़ी। तू ये चीज मत सोच कि हिंदुस्तान के लोग पागल है। हम हिंदुस्तान के लोग पागल नहीं है, ठीक है ना। हमारी बाघ जैसी नजर है, ठीक है ना। हम इंसान किस चाल से चलता है ना वो हमें पता चल जाता है, और जो तू चाल चल रही है ना वो भी हमें अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो तू इतनी ओवर एक्टिंग और इतनी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना। तू माँ बन के सोच रही होती ना तो तू यही सोचती, जो होगा जो देखा जाएगा, कोर्ट का आदेश आएगा उसको मैं मानूंगी। तुझे ये 4-5 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं थी, तेरे 4 बच्चे थे, तू 4 बच्चे में खुश होती हो, ठीक है। और हमारे देश के हिंदुस्तान कोर्ट के आदेश इतने खराब नहीं है। तो अगर प्यार में आई होती ना तो तू ये चोचले अभी नहीं कर रही होती, तू यही करती होती कि हिंदुस्तान मेरे को सहारा जरूर देगा। अगर मैं प्यार में आई हूँ, मैं 4 बच्चों को लेकर आई हूँ तो मुझे सहारा जरूर देगा। पर ये जो तू रोज रोज के चोचले हमें बता रही है ना, उस तरीके से तो हमें लग रहा है कि तेरे को 1% भी यहाँ सहारा नहीं मिलना चाहिए, और तुझे मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तू कौन सी यहाँ पे वीजा लेकर आई है, ठीक है। भगोड़ी है ना तू, तो भाग के आई है, ठीक है ना। अगर तू प्यार में आई होती ना तो वीजा लेके आई होती। और ये काला जामपड़, ये अंजलि, ये बनाने के तुम जो चोचले कर रहे हो, नाटक कर रहे हो ना, ये हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है। काला जामपड़ गया ओ हॉस्पिटल में, अब तो बेबी आने वाला। अभी तू परसों पहले दिन तो बोल रही थी तेरी सास को, बाड़े की सास को बोल रही थी अब तो 4-5 दिन में बेबी आने वाला है, 4-5 दिन में बेबी आने वाला। क्या हुआ, बेबी नहीं आया? अब बेबी जैसे ही हमारे होली का टाइम आ रहा ना, अब तेरा बेबी आ रहा है, ठीक है। अब तो हॉस्पिटल में भर्ती होने गई है भगोड़ी। तू क्या नाटक कर रही है, तुझे सब पता है। तेरे को ये प्लानिंग देने वाला है ना ये रामू काका है कि जैसे होली में सब लोग बिजी रहेंगे तो हम अपना काम कर लेंगे, एक रंग रंगलिया भी मना लेंगे हॉस्पिटल में, और फिर ये बच्चे का चोचला लेके पहुंच जाएंगे। और मैं तुझे इतना भी चैलेंज के साथ में बोल देती हूँ, तू 2 से 3 दिन भर्ती रहेगी, उसके बाद में होली जैसी निकली या होली के दिन या दूसरे दिन तू बच्चा लाके खड़ा कर देगी कि ये देखो लो मेरे हाथ में बच्चा, मैं हिंदुस्तान के बच्चे को जन्म दे दिया। तेरी बहुत बड़ी गलत सोच है, मैं चैलेंज के साथ में बोल रही हूँ भगोड़ी, तेरी यही प्लानिंग है। अगर तेरी ये प्लानिंग नहीं होती ना तो तू जो तूने बातें बोली ना उस चीज पर अटल रहती है, ठीक है, अटल रहती, तू मुखरती नहीं। तूने ये चीज बोली कि अंजलि के साथ में जो अंजलि का महीना चल रहा है वो का वही मेरा महीना चल रहा है, तो फिर अंजलि के बच्चा पहले कैसे हो गया? आज 15-16 दिन का हो गया होगा वो बच्चा, ठीक है। तो तेरे क्यों नहीं हुआ? ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन आगे पीछे, 7 दिन आगे पीछे, 15-15, 20-20 दिन तो किसी के नहीं निकलते हैं भगोड़ी। जिस आधार से तूने बोला ना उस आधार पे अटल रहे। और अरे अटल तो रहना क्या तुम्हारी फितरत में नहीं है भगोड़ी अटल रहना? तो भगोड़िया कभी अटल रहती है क्या अपनी बातों में? नहीं रहती, समझी ना। और ये जो रामू काका स्टाइल मार रहा है कि मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, अरे तुम्हारे पे थू है, तुम्हारी जिंदगी पे। मुझे तो यही चीज लगती है कि तुम्हारे पे थू है, ठीक है। आप सब लोग के सामने मैंने ये खुलासा कर दिया कि ये सीमा भगोड़ी किस कैटेगरी की है और किस कैटेगरी से ये प्लानिंग रच रही है, जो आप सबको पता चलना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचना, मेरी जो ये वीडियो देखो ना तो इस बात को सोचना कि ये क्या प्लानिंग रच रही है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।